अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुश्मन की तबाही और बर्बादी का एक नक्श लेकर आया हूँ। दुश्मन को बीमार करने का ये अमल है और बीमार करके दुश्मन को आप बिस्तर पे डाल सकते हैं। इस अमल की मदद से नक्श को बनाकर आपने वज़न के नीचे रखना है और वज़न के नीचे दबाना है। कोशिश करें कि ज़्यादा वज़न हो और जल्दी ताकि ये परफॉर्म कर सके। लेकिन अमल बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसे ही खामखा किसी के साथ दुश्मनी निकालने के लिए या किसी को वैसे तबाह बर्बाद करने के लिए अमल ना किया जाए। अगर कोई जायज़ मकसद आपका है ऐसा कि आपको दुश्मन जीने नहीं दे रहा, आपको बहुत परेशान करके रखा है, तो आप इस अमल को कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको इसकी इजाज़त नहीं होगी। अब ये देखें, मैंने ग्राफ इसका बनाया हुआ है, ये आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब ये इधर मैंने यहाँ आपने देखा कि ये एन और हे का आगे हमने हिसाब बनाया है और उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है। इसी तरह का हमने इधर लिखना है। मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये देखें, ऐसे बनाएंगे और यहाँ इसके ऊपर हम 3 लिखेंगे। इस तरह से ये दोनों साइडें इसकी मुकम्मल हो गई हैं। अब ऊपर की जो साइड है यहाँ हमने अलसा लिखना है, अलसा, और आगे फिर अलसा लिखा जाएगा, 2 मरतबा लिखना है। और नीचे फिर हमने नाम लिखने हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये खाने जो इसके हमने बनाए हैं, इन खानों को हम फिलअप करेंगे और ये बिल्कुल आसान सा तावीज़ है, इसमें मुश्किल काम कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले खाने में हम ये देखिए, ये सबसे जो पहला खाना है हमारा, इसमें हम इस तरह से इसको लिखेंगे। इस साइड से नहीं लिखेंगे, इस साइड से लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 3 और इससे अगले खाने में लिखेंगे हम 4, फिर लिखा जाएगा 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 और फिर यहाँ 10 लिखेंगे हम। ये देखिए, पहला खाना, पहली लाइन हमारी, हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। इस तरह से की जाएगी। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ अल्फाज आने वाले हैं, यहाँ हम एन लिखेंगे। एन के बाद यहाँ पे व बो लिखा जाएगा, उसके बाद एन व ओ लिखा जाएगा, उसके बाद फिर बे व बो लिखा जाएगा, उसके बाद फिर एन, और एन के बाद यहाँ हम आखिरी खाने में सीन लिखेंगे। अब तीसरी लाइन में आ जाएंगे। इसमें फिर हमारे कुछ फिगर्स आएंगे। सबसे पहले 4 लिखेंगे हम, 4 के बाद 7, 8, 9 और यहाँ 10 लिखेंगे और 10 के बाद आखिरी खाने में लिखेंगे 13। इस तरह से बनाएंगे। फिर अब आ जाएंगे आखिरी लाइन में। हम आखिरी लाइन में हम सबसे पहले मीम लिखेंगे, मीम के बाद ये और दाल, यद, यहाँ अबू लिखेंगे और उसके बाद सिर्फ सीन लगा इस खाने में। उसके बाद ये वैसी ही अलामत जैसी हमने पहले बनाई थी और यहाँ ये साद वाली अलामत। अब ये नक्श आपका इस तरह से मुकम्मल हो जाता है। आप देखने में आपको यहाँ मुकम्मल दिखा रहा हूँ, आपके सामने मौजूद है। और यहाँ हमने नाम लिखने हैं, फ़ुलां बिन फ़ुलां। अब यहाँ आपने दुश्मन का नाम लिखना है, जो भी आपका दुश्मन है, फ़ुलां बिन फ़ुलां करेंगे और उसके बाद आगे हम लिखेंगे तबाहो, बर्बाद, शुद्ध। ये चीज़ें आप लिख देंगे। इस तरीके से आपका ये नक्श बन जाएगा। इसको ऐसे देख लें, चाहे ऐसे देख लें, एक ही बात है। आपको ऐसे दिखा देता हूँ ताकि मुकम्मल आपको ये नज़र आ जाए स्क्रीन के ऊपर। ये देखें, आप इसको इसी तरह से बना लेंगे जैसे ही आपके पास मौजूद है। नाम की जगह पे आपने पहले फ़लाँ की जगह पे नाम लिखना है, फिर बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखना है, अगर वो मर्द है, और अगर वो ख़ातून है जो दुश्मनी आपके साथ कर रही है तो फिर आपने पहले फ़लाँ पे उसका नाम लिखेंगे, फिर बिन की बजाय बिनते लिखने के बाद आगे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। इस तरह से ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब ये देखें नक्श, मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ऐसे भी देख लें इसको और ऐसे भी देख लें, जैसे आपको सही समझ में आए वैसे आप इसको देख लें और इस तरह से आपने इसको वैसे ही बना लेना जैसे मैंने आपके सामने बनाया है। जब ये बन जाए, आपके पास मुकम्मल हो जाए, इसको ज़वाल के वक्त आपने बनाना है। ज़वाल का वक्त रात को जो वक्त ज़वाल का होता है 11:50 से शुरू होता है और 12:20 पे ख़त्म होता है, उस टाइम पे आपने बनाना है इसको। लेकिन इसका दिन का हिसाब ऐसे होगा कि पीर का दिन ख़त्म होगा
और दूसरे दिन मंगल होगा, उस रात में आपने इसको बनाना है। पीर का दिन ख़त्म हो जाए, रात शुरू हो जाए, वो मंगल की रात होगी, उस मंगल की रात को आपने इसको बनाना है। वक्त मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़वाल के वक्त में आपने बनाना है। इसको बनाने से पहले आपको इजाज़त लेना ज़रूरी होगा, और जैसे मैं पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जायज़ के लिए किया जाएगा, नाजायज़ के लिए आप नहीं करेंगे इसको। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप इसको 2 दिन तक इतर के लगाएंगे। उसके बाद ऐसे आपने इसको फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद आप इसको इस तरह से रखेंगे और इसको अपने वज़न के नीचे दबाना है। जितना वज़न ज़्यादा होगा वो आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। किसी भी वज़न के नीचे, यानी कम से कम 11 किलो से ऊपर का वज़न होगा तो ये आपके लिए मुनासिब होगा। 11 किलो से कम का वज़न नहीं होना चाहिए। 11 किलो से ऊपर चाहे ये 100 kg हो जाए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से ये परफॉर्म करेगा। आपने 11 किलो वज़न के नीचे इसको रख देना है और आपने इसको भूल जाना है। लेकिन इसका एक ख़्याल रखना कि इसको प्लास्टिक कवर करके अपने वज़न में रखना है, क्योंकि अगर वैसे मिट्टी पे रखेंगे आप तो मिट्टी इसको खा जाएगी। जब मिट्टी इसको खा जाएगी फिर आपके उस दुश्मन का इलाज ख़त्म हो जाएगा, कोई इलाज उसके ऊपर काम नहीं करेगा। अगर आप कभी चाहेंगे कि वो उसको अब रिलीफ़ कर दिया जाए, उसका ये अज़ाब ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर आप इसको निकालेंगे। अगर प्लास्टिक कवर में होगा तो यही सही सलामत होगा। फिर इसको आप ऐसा करेंगे, पानी में बहा देंगे तो वो उसकी सेहत ठीक हो जाएगी, वो दोबारा से ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस तावीज़ को अगर प्लास्टिक कवर नहीं करते हो और इसको मिट्टी खा जाती है तो वो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी, फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं रहेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जायज़ मकसद के लिए किया जाए, नाजायज़ के लिए ना किया जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। अपने दोस्तों का, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफ़िज़।